मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज आपने जैसा कि देखा है कि मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लगा रखा है कि मेष से लेकर के मीन लग्न वाले आपके जीवन में लौटने वाली है खुशियां। जी हां, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि मेष से मीन लग्न वाले आपके जीवन में खुशियां लौटने वाली है और किस किस प्रकार की खुशियां लौटेगी, ये एक एक लग्न और राशि के अनुसार तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन आखिर ये टॉपिक देने का पीछे वास्तविक रीजन क्या था? प्रिय दर्शकों, देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है ये 14 सितंबर को रात्रि को 12:20 से लेकर के 20 नवंबर तक रात्रि को 11:31 तक कुंभ राशि को छोड़ करके अपने वक्र तत्व प्रभाव में ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि में पहले से शनि बैठा हुआ है और ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति एक इतना शुभकारी और लाभकारी ग्रह होता है कि अगर ये ना हो तो इंसान का और संसार का आर्थिक स्थिति ही खराब हो जाए। तो जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि में पहले से शनि विराजमान है और शनि बैठे हुए हैं मकर राशि में, अर्थात अपनी स्वयं की राशि में, और बृहस्पति जो होता है मकर राशि में नीचस्थ होते हैं। लेकिन यहां पे शनि जो है बृहस्पति को जो है नीच भंग राजयोग की विशेष प्रवृत्ति को उत्पन्न कर देगा। जब नीच भंग राजयोग बन जाएगा तो बृहस्पति के बल में वृद्धि होने लगेगा। ज्योतिष शास्त्र यह बात कहता है कि बृहस्पति कहीं भी अकेले बैठा हो तो अत्यधिक शुभकारी होता है, परंतु बृहस्पति अकेले कुंभ राशि में बैठा हुआ था लेकिन वक्र अवस्था में थे। तो ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि वक्र अवस्था का बृहस्पति बहुत ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होता है। कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में बहुत ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति वक्र अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि के साथ नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के भी स्थान को वह फल देता है। ऐसा स्पष्ट तौर पे मैंने भी 15-16 वर्ष के ज्योतिषीय एक्सपीरियंस में देखा है। तो जब बृहस्पति मकर राशि में आएंगे तो इनका नीच भंग राज्य की उत्पत्ति उत्पन्न हो जाएंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर ये घर पहले भी वर्क करते हैं तो धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे, यानी धनु राशि के भी कुछ प्रभाव को ये देना प्रारंभ कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए यहां पे क्या है कि कोई भी घर हो तो उस घर का नींव मजबूत ना हो तो घर को गिरने में समय नहीं लगता है। जब बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे तो पूरे समय के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल और बृहस्पति का मित्रवत संबंध है। तो जब मंगल और बृहस्पति का मित्रवत संबंध है तो मंगल की स्थिति गोचर में देखनी अत्यंत आवश्यक है। और नवंबर तक जो है मंगल कन्या राशि और इसके बाद फिर जो है तुला राशि में गोचर करेंगे, अर्थात गोचर में वह भी नीचे के नहीं होने वाले हैं, यानी बृहस्पति को मंगल पूर्ण रूपेण बल देने वाला रहेगा। इसका अर्थ यही होता है कि यह इतना शुभ और लाभकारी है कि जो व्यक्ति के जीवन में यह समझ में नहीं आ रहा था कि किस मार्ग पे चले, बृहस्पति सद्मार्ग के रास्तों को उनके लिए खोलना चालू कर देगा। जो मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा ग्रसित थे उनके लिए मानसिक शांति, और जिनको शिक्षा में दिक्कतें हो रही थी कि मैं किस ओर में जाऊं, उनको शिक्षा से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति देना चालू कर देगा। जो व्यक्ति आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान थे आपके लिए धन के रास्तों को खोल देगा। जिनको व्यर्थ का क्रोध और चिड़चिड़ापन आ रहा था, जिनके अंदर आत्म हत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी, वह समस्याएं भी बृहस्पति दूर करेंगे। और इसके अलावा जिनके अंदर क्रोध थम ही नहीं रहा था उसमें भी बृहस्पति जो है निश्चित तौर पे लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए यहां पे क्या है, जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो जो भी व्यक्ति शिक्षक, लेक्चरर, सीए या सीएस, केमिस्ट, डॉक्टर, वकालत यानी लॉ, बैंकिंग, उच्च अधिकारी, नेता, मंत्री, धर्म से यानी स्पिरिचुअल से रिलेटेड कार्य, इन सभी क्षेत्रों में विशेष कर लाभ की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा।
ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति भाग्य के मालिक होते हैं और खर्च के मालिक होते हैं, यानी कर्ज से भी मुक्ति कराएगा, भाग्य भी साथ देगा, सीनियर अधिकारियों से भी तालमेल को ठीक करेगा, और जिन लोगों को संतान संबंधित कष्ट और वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो रही थी, इन सभी प्रकार की परेशानियों से सीधा सीधी बृहस्पति बचाने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जानना और ये समझना अत्यंत आवश्यक है। और साथ में मैं कुछ विशेष उपाय भी बता दूंगा। और एक बात, ये जो भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं है तो ये लग्न पे आधारित, अर्थात आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार देखिएगा। आपको अपना लग्न नहीं पता है, तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को पूर्ण रूपेण देख सकते हैं। तो चलिए, लग्न और राशियों की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले जब बृहस्पति नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे, जो आपको नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी को देने वाला रहेगा। आपके माता और पिता के स्वास्थ्य में जो है सुधार करने लगेगा, क्योंकि इसकी उच्च दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है। बहुत पुरानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद की समस्याओं को सॉल्व करेगा। आप इस कारण से भ्रमित थे कि मैं जो जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं, इसको छोड़ के दूसरे में जाएं कि नहीं जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इधर और उधर दोनों से चला जाऊं। तो इसके लिए आपके बहुत ही अच्छे ऑप्शन और अच्छे ऑप्शन नजर आएंगे। विदेश जाने से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी उसको भी यह दूर करेगा। प्रमोशन, पदोन्नति और सीनियर अधिकारियों से जो तालमेल खराब चल रहे थे उसमें भी यह सुधार करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके नौकरी या व्यवसाय बंद हो चुके थे, अब आपको लग रहा था कि मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, इस प्रकार के समस्याओं को भी यह दूर करने वाला रहेगा। इनकी जो है पांचवी दृष्टि धन स्थान पे है, जो विवाह के लिए अच्छे रिश्तों को लाएगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा और आप धन संचय कर पाइएगा। षष्ठ स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको रोग और शत्रु से भी मुक्ति करवाने वाला रहेगा। आपको बड़े फंड चाहिए, बड़े लोन चाहिए, तो उसके लिए निश्चित तौर पे लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा और आपके माता पिता आपको हर मुसीबतों में सपोर्ट कर देंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले ये मत सोचिए कि यह सिर्फ जो है बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, यह खुशियां और भाग्य को लौटाने वाला रहेगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन पीला पुष्प सिर्फ आप एक विष्णु जी को जो है अर्पित करिएगा, देखिए कितना लाभ मिलता है। वृषभ लग्न व राशि वाले, आपकी कुंडली में जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। आय का तो स्थिति बिल्कुल तौर पे खराब हो चुका था, तो सर्वप्रथम आय के योगों को यह बढ़ाने वाला रहेगा। आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक कर देंगे, मानसिक शांति और पेशेंस आ जाएगा। विदेश जाने की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। व्यर्थ के केस मुकदमा में फंस चुके थे, व्यर्थ के खानदानी संपत्ति विवाद में फंस चुके थे, आपने गलती नहीं किया, फिर भी कुछ लोगों ने आपको फंसा रखा था और आपके सीनियर एकदम सोच लिए थे कि बर्बाद ही कर देंगे, सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्ति मिल जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आत्मविश्वास जो आपका समाप्त हो चुका था ना, आत्मविश्वास पुनः लौट करके आ जाएगा। सम्मान की प्राप्ति होगी, जिस क्षेत्र में भी है आपके पद में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। और इसके अलावा जो है आप हर चीजों का सही सही निर्णय ले पाइएगा, जैसे कि आप किसी कंपनी में हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं या किसी भी क्षेत्र में है तो। इसके अलावा बृहस्पति उच्च की दृष्टि तृतीय स्थान पे डाल रहा है, जो आपको उच्च शिक्षा, पराक्रमी, सरकारी कामकाज का लाभ, आत्मविश्वासी, सरकार के पास फंसे हुए पैसे, इन सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति कराएगा और पैसे निकलेंगे आपके। पंचम स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण संतान सुखों में वृद्धि, प्रेम से विवाह के योगों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा और पेट और पैरों में जो कष्ट की संभावनाएं चल रही थी, स्थितियां खराब चल रही थी, इसमें विशेष सुधार के योगों को बढ़ाएगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही शुभ बनाना चाहते हैं वृषभ लग्न और राशि वाले, तो आपको पूरा का पूरा 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु जी को या तो आप बेसन के लड्डू बना करके चढ़ा दीजिए या हलवा, देखिए लाभ मिलेगा। मिथुन लग्न व राशि वाले,
जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएगा, इन दिनों क्या घटित हो रहा था पहले समझिए। इन दिनों क्या हो रहा था कि आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, जो आपके पिता हैं, या फिर आप इतने दिनों से कार्यरत थे, जो आपको धन की प्राप्ति होनी चाहिए थी, हो ही नहीं रही थी। करो अपने लिए, लाभ दूसरा को उठा करके लेके जा रहा था। तो जब ये नीच भंग राजयोग बनेगा तो सर्वप्रथम आपके जहां जहां पैसे फंसे हुए हैं वह निकाल लीजिएगा। जो लोग ठेका ले रखे थे कि बदनाम कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जो लोग सोच लिए थे कि दाम्पत्य जीवन को खराब कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार के समस्याओं से आपकी मुक्ति मिल जाएंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल खराब हो चुका था, बात ऐसी हो चुकी थी कि डाइवोर्स तक का दाम्पत्य जीवन में जो स्थितियां हो चुकी थी, इसमें सुधार के योगों को लाने वाला रहेगा। नौकरी चला गया लेकिन नया नौकरी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्यापार चला गया लेकिन नया व्यापार प्रारंभ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। लिखित गारंटी देता हूं कि प्रारंभ होगा। आपके पिता और माता हर मामले में आपको सपोर्ट कर देंगे। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बेच दीजिएगा, दोबारा परचेज कीजिएगा और लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा बहुत पुराने जॉब पेंडिंग पड़े हुए थे, इंटरव्यू तक हो चुका था, पता ही नहीं ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, 100% इस मामले में आपको सपोर्ट मिलेगा। कर्ज की मुक्ति के रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। लव रिलेशन में इतना अच्छा सुधार होगा क्योंकि द्वितीय स्थान को देख रहा है बृहस्पति उच्चस्थ दृष्टि से, कि मैं क्या बताऊं, पारिवारिक कलह भी कम जाएंगे। आपके स्वास्थ्य जो बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा था कि बीमारी क्या है, पैसे लग रहे हैं मेडिकल्स की तरफ, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में आप वृद्धि के साथ धन संचय कर पाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुख समृद्धि के साथ में जो है विदेश जाने की संभावनाओं को भी बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन बृहस्पति के फल को और शुभ बनाना चाहते हैं तो थोड़े से आलस्यपन में कमी करिएगा और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है हल्दी का तिलक अवश्य लगाइएगा 20 नवंबर तक। देखिए कितना बढ़िया लाभ मिलता है मिथुन लग्न व राशि वाले। कर्क लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति में आएंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में षष्ठ और भाग्य के मालिक होते हैं। आप दयालु हैं, भावुक हैं, आपसे दूसरों का कष्ट देखा नहीं जा सकता, भले दूसरों के चक्कर में खुद कष्ट में आ जाइए, यही तो होता है जिंदगी भर। और फिर आकर के बोलिएगा गुरुजी ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। अरे खुद से सुधर जाइएगा तो ऐसा सा ज्योतिष, हम लोग जैसा ज्योतिष जिंदगी में काम नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या समझाऊं, भावुकता और दयालुपन को खत्म करिए, कर्म की ओर ध्यान दीजिए। अब बृहस्पति जब नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न करेगा आपकी कुंडली में तो भाग्य सबसे पहले साथ देगा। प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। जो आलस्यपन शरीर में भरा हुआ है ना कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में, दूसरों के स्थितियों को सुधार करने के चक्कर में स्वयं जो केस मुकदमा या कर्ज में जो फंसे हैं ना, अब इसमें आप कड़ा एक्शन लीजिए क्योंकि बृहस्पति आपको ज्ञान देगा कि अपना देखो और अपना देखना भी चाहिए। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपको विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते लाएंगे। दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस हो चुका था, शक की भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी, यह परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके साझा व्यापार, अब आपको तो कौन समझाए, अपना है, धोखा नहीं देगा, व्यापार कर लिए साझा, अब यहां तो आपका वो लेने में लगा हुआ है। तो जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करेगा तो आपके जीवन में साझा व्यापार को हटाएगा भी और स्वयं से आपको यह दिखाएगा कि खुद से आगे बढ़ो। दूसरों पर निर्भर रहना बेकार होता है और बार बार मैं आप लोगों को समझाता हूं कर्क लगन वाले, पर आप समझते ही नहीं है बात को। इसके अलावा जो है बृहस्पति कर्ज की मुक्ति कराएगा। अब कर्ज में तो आप पीएचडी करके बैठे रहते हैं, तो कर्ज की मुक्ति करवाने वाला रहेगा, आत्मविश्वासी बनाएगा, शत्रु से रक्षा करेगा, हेल्थ को ठीक करेगा, पराक्रमी बनाएगा, सरकार के पास फंसे हुए पैसों को निकालेगा, उच्च शिक्षा के योगों में वृद्धि करेगा, प्रेम से विवाह के योगों में सुधार करेगा, भाई बहनों से तालमेल में सुधार करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको सम्मानित करेगा। और सम्मान कैसे पाता है इंसान? जब अपने अस्तित्व को पहचानता है। बिल्कुल, तो आपके लिए बृहस्पति अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। बृहस्पति के फल को बहुत शुभ बनाना चाहते हैं, बस एक ही काम करिए, 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक प्रत्येक दिन जो है ना विष्णु जी के समक्ष चंदन का
परफ्यूम का, अगरबत्ती या धूप जलाइए। सिंह लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। पहले 7वें घर पे थे। क्या कराया बृहस्पति? ना कोई ढंग का विवाह के रिश्ते आ रहे थे, अगर रिश्ते आ रहे थे तो ना उनका कुछ फैमिली बढ़िया था, ना व्यापार की स्थितियां बहुत अच्छी चल रही थी, नौकरी का वही हाल, और पहले से जो दाम्पत्य जीवन है वह तो एकदम अस्थिरता पूर्ण उत्पन्न हो चुका था। जब एक वक्री बृहस्पति था तो क्या किए? लोन भी ले लिए, गलत जगह इन्वेस्ट भी कर दिए। 7वें घर का बृहस्पति। अब जब बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान में आएगा तब आपको ये रियलाइज कराएगा कि अरे मैंने जिंदगी में तो बहुत गलतियां कर दी, कर्ज भी बहुत सारे ले लिए, हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख पा रहा हूं, दूसरों के चक्कर में परेशानियों में पड़ रहा हूं। तो जब यह बृहस्पति षष्ठ स्थान पे आएगा ना तो सबसे पहले कर्ज की मुक्ति कराएगा। आजकल आपके ऊपर कर्ज मुक्ति के जो है ना भूत सवार हो जाएंगे। और ऐसे भी ये सब बड़े ग्रह है, जब इन सभी ग्रहों का इफेक्ट आना चालू होता है तो 15-20 दिन, 1 महीना पहले ही आना चालू होता है। तब तो 15-20 दिन पहले ही वीडियो बना दिया हो। इसके बाद बृहस्पति जब आएगा तो आपके हेल्थ में सुधार करेगा। यूरिन इन्फेक्शन, पेट की समस्याएं, मोटापा, शुगर, थायराइड सब आपके ऊपर कूट कूट के जो हावी हो चुके थे ना, यह समस्याओं को दूर करेगा। आपके पिता से आपकी तालमेल को ठीक करेगा। पिता से आपको फाइनेंशियली सहायता भी मिलेगा और आप भी पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। पैर और पेट में और ससुराल पक्ष से जो तालमेल खराब चल रहे थे, स्वास्थ्य पैर और पेट के चल रहे थे, और स्वास्थ्य ससुराल पक्ष से जो स्वास्थ्य खराब चल रहे थे, रिलेशन खराब चल रहे थे, इसमें सुधार के योगों को बढ़ाएगा। विदेश जाने के योगों में वृद्धि कर देगा। आपके सीनियर अधिकारी से भी सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट कर देंगे। चलिए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इसके अलावा जो है धन के रास्ते खुल जाएंगे। आपने किसी को पैसे दे रखा है ना, वह भी पैसे मिल जाएंगे। आपकी समस्या है, 2-4 बात कोई तारीफ कर दे, निकाल के दे दो झोली भर भर के, कोई बात नहीं, मेरा अपना है। अपना होते होते बाद में पता चलता है कि खुद अब अपने रह जाते हैं और आसपास कोई नहीं दिखता है। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह को योगों में वृद्धि करेगा। आप किसी को पसंद करते थे, प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, और करिएगा भी कहां से, क्योंकि जिसको पसंद करते थे उसका तो कहीं और सेटिंग होने वाला था। लेकिन जब बृहस्पति यह नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो वास्तविक तौर पर जिसको पसंद करते उनसे विवाह के रास्ते बनेंगे। हो सकता है उनकी शादी टूट जाए, या फिर हो सकता है कि सामने वाला नहीं तैयार हो रहा था, तैयार हो जाए। उच्च शिक्षा के योग दिखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संतान सुखों में वृद्धि के साथ में जो है मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, और कर्ज मुक्ति तो करा ही रहा है। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह लग्न और राशि वाले, तो आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है बेसन का हलवा बना करके भगवान विष्णु को भोग लगा दीजिएगा, बेहतर रहेगा। हो सके तो गुरुवार के दिन पीला या लाल वस्त्र का प्रयोग कर लीजिएगा। कन्या लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपके जीवन में क्या खुशियां लौटने वाला है। जब षष्ठ स्थान पे बृहस्पति था ना, तो 2 मामलों में तो आपको अच्छा फंसाया, कर्जदार बना दिया, दाम्पत्य जीवन को अस्थिरता पूर्ण कर दिया, और ढंग के लिए विवाह के रिश्तों को भी नहीं आने दे रहा था, और माता का स्वास्थ्य खराब तो कर ही रहा था ये। तो जब ये नीच भंग राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करेगा तो सर्वप्रथम आपको क्या करेगा कि आपको विवाह के लिए अच्छे अच्छे और उपयुक्त रिश्ते लाने पर आरंभ कर देंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो मतभेद की समस्याएं चल रही थी, इसको ठीक कर देगा। आपके जीवन साथी का तरक्की के रास्तों को खोल देगा। आपकी धर्म पत्नी, आपकी पत्नी का जो है कर्म क्षेत्रों में सफलता के रास्ते और उनके स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है यह बृहस्पति जो है खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की जो समस्याएं चल रही थी, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, पैसे बर्बाद हो रहे थे, वह समस्याओं को ठीक कर देगा। विदेश जाने की जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, इसको भी यह ठीक करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपसी वैवाहिक जीवन में जो एक कलह और एक शक की जो भावनाएं उत्पन्न हुई थी ना, इसको तो 100% ठीक करेगा। आपको प्रेम विवाह करना है, लेकिन परिवार वाले लोग नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे। संपत्ति लेना है, ले लीजिएगा। गैजेट्स परचेज करना है, कर लीजिएगा। वाहन का सुख देने वाला रहेगा। प्रॉपर्टी बेचना है, वह भी बिक जाएगा। आप किसी बड़े पद में है तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति करवाना चालू कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देखने वाली बात है कि आपके जीवन में आय स्थान पे उच्च की दृष्टि,
बुरे से बुरे परिस्थितियों में ना यह बृहस्पति धन की कमी होने ही नहीं देगा कन्या लग्न व राशि वाले। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पर डे कम से कम 20 नवंबर तक केसर और हल्दी का तिलक लगाइए। आसान उपाय बताता हूं ताकि आप कर भी पाए और ग्रहों का शुभ वेग भी आपके ऊपर आना चालू हो जाए। तुला लग्न हुआ राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करेंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। कुछ मामलों में दिक्कतें तो आई, जैसे क्षणिक भर किसी से प्रेम संबंध के योग बने थे जब यह कुंभ राशि में था तो लव रिलेशन को खराब किया, स्वास्थ्य को ठीक नहीं किया, मानसिक शांति और रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था। जब यह बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना करके चतुर्थ स्थान पे विराजमान होंगे ना तो सबसे पहले क्या होगा कि आपने जो संपत्ति परचेज किया था ना, अब उसका ईएमआई तो है यानी कर्ज तो कर लिए, अब उसकी कर्ज की मुक्ति के रास्तों को ये खोलना चालू कर देगा। माता से कलेश या किसी कारण से भी आपको प्रेम विवाह करना है, कोई संपत्ति लेना है, कोई संपत्ति बेचना है या फिर कहीं आपको पैसे निकालने हैं, इसको लेकर के जो आपके माता और पिता सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा जो है सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। आपकी तो बीमारी है, दो चार आदमी आपकी तारीफ कर देगा तो आप अपने आप को बहुत बड़ा राजा महाराजा समझने लगते हैं या समझने लगती हैं। क्या जरूरत है दूसरों की बातों में, अपने कर्म को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी चक्कर में जो अपने रिश्तेदारों को और अपने भाई बहनों को और सरकार के पास जो पैसे फंसा रखे थे ना दोस्तों को, वह पैसे निकालने के लिए इतना आपको बेचैन कर देगा कि आप रिलेशन नहीं देखिएगा, पैसे को देखकर अपने पैसे निकालिएगा। और जरूरी भी है, कलयुग में पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा जो है बृहस्पति स्वास्थ्य को ठीक करेगा, शत्रुता को ठीक करेगा, संतान सुखों में वृद्धि के रास्तों को खोलेगा, वाहन के सुखों में वृद्धि करेगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक करेगा, व्यापार और नौकरियों में अच्छे अपॉर्चुनिटी को लाएगा। ससुराल पक्ष वाले आपके खिलाफत हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा, कम से कम कुछ न तो कुछ इंक्रीमेंट तो जॉब में है ही, और आप उच्च अधिकारी के क्षेत्र में हैं तो आप रेडी हो जाइए एक अच्छा पद की प्राप्ति करने के लिए। कितना शुभ और लाभकारी योग होने वाला है। और समाज में कुछ लोग ठिका जो ले रखे हैं ना आपको बदनाम करने का, क्योंकि आप बहुत खुल के बोलते हैं और हमेशा लोगों की सहायता करते हैं, तो वो लोग कभी मुंह बंद हो जाएगा। जब अपना पलड़ा भारी होता है ना तो सामने वाला भी हिलाने से पहले सोचता है, याद रखिएगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं ना, हर गुरुवार के दिन गुड़ का खीर बनाइए और भगवान विष्णु को भोग लगाइए और स्वयं भी खाइए। देखिए कैसे बृहस्पति का बढ़िया बढ़िया फल मिलता है आपको। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएगा तो उससे पहले क्या हुआ जब ये कुंभ राशि में थे तो माता के स्वास्थ्य को खराब कर दिया, कर्ज के योगों को यह बढ़ाने वाला था, संतान सुखों में, शिक्षा में और प्रेम संबंध को तो सोच लिया था कि हम ठीक होने ही नहीं देंगे। जब ये बृहस्पति नीच भंग राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करेगा ना वृश्चिक लग्न व राशि वाले, तो आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि आ जाएगा। बृहस्पति क्या है? पेशेंस है, आत्मसम्मान है, क्रोध को नियंत्रित करने वाला ग्रह है। और आप क्या है? प्यार से बोल दे तो कपड़ा भी उतार के दे दे, ले जाओ ना। कर्ज तो और पैसे तो संपत्ति तो बहुत दूर की चीज है, और तो कोई धोखा दे दे कि हमको वो धोखा दे दिया, वो धोखा दे दिया, तो धोखा क्यों दिया, क्यों विश्वास किए थे? लोभ नहीं होता है आपके अंदर, जहां प्रेम होता है यही तो हैं आप। लेकिन जब यह बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएगा तो सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। कुछ सीनियर अधिकारी सोच लिए हैं बिल नहीं पास होने देंगे, लेकिन बृहस्पति जब पेशेंसफुली आएगा, मतलब आपने किसी कारण से रिलेशनशिप खराब कर लिया था, सुना दिया था, तो आपको चालाकी और बुद्धिमानी इतना दे देगा कि आप अपने पैसे निकाल लीजिएगा। भाई बहनों रिश्तेदारों के साथ भी यही सेम चीज होने वाला है। आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन रिलेशन खराब हो चुका था, वह मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनसे रिश्तों में पहले सुधार आएगा। विवाह के लिए उपयुक्त और शुभकारी रिश्ते रहेंगे, और पांचवें दृष्टि से सातवें घर को देखने के कारण
आपके पहले से दाम्पत्य जीवन में इतना अच्छा सुधार होगा कि अनावश्यक सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या वाकई में जीवन में ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब यह बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम हाउस को देखेंगे तो आपको नौकरी या व्यापार में बढ़िया परिवर्तन दे देगा। पार्टनरशिपिंग से मतभेद चल रही थी, कुछ लोग सोच रहा था कि फंसा देंगे, बदनाम कर देंगे, नहीं सकेंगे। संतान सुख आपका प्रथम कितना बढ़िया संजोग है, देखिए पंचम सप्तम और तृतीय, क्या अर्थ निकलता है? पहला संतान, दूसरा संतान और तृतीय संतान, तीनों के बढ़ोतरी के रास्ते खोलने वाले रहेंगे। कितना शुभ फल होने वाला है वृश्चिक लग्न और राशि वाले। उच्च शिक्षा, अब आपको लग रहा था मेरा नौकरी लगेगा ना कुछ होगा, क्यों चिंता करते? पंचमेश मजबूत हो रहा है, नौकरी भी लगेगा, शिक्षा भी बढ़िया ग्रहण करिएगा और प्रेम से विवाह के योगों में भी वृद्धि होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बढ़िया लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान पे उच्च की दृष्टि है। जो सोच रहा था ना दबा देंगे, नहीं उठने देंगे, उसका तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन आप लाइफ में आगे भी बढ़िएगा, प्रमोशन और पदोन्नति भी होगा, विदेश जाने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? आय स्थान को जो ग्रह मजबूत देखता हो उसमें धन की कमी नहीं होती। और आय स्थान को बृहस्पति देखेगा 5वीं 9वीं दृष्टि से, 11th हाउस को, बटोर लीजिए धन। लेकिन फिर मैं एक ही बात से चेतावना चाहता हूं कि भावुकता में आकर के और क्रोध में आकर के नहीं लीजिएगा कोई फैसला। कितना भी तो बृहस्पति है तो वक्र अवस्था में ही ना, तो बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व अपने पास एक छोटा हल्दी का टुकड़ा अवश्य रखिएगा और 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक अपने पास जो है पीले धागा अपने शरीर में रखिए। मतलब पीला धागा हाथ में बांधिए या गले में पहन के रखिए। लाभ नहीं मिलेगा, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। धनु लग्न व राशि वाले, अब तो आप ही का नंबर आ गया। जब बृहस्पति तृतीय घर में था ना, तो व्यर्थ का विश्वास कर करके लोगों की सहायता की। आपके अपने ही खुद धोखा दिए तो पराये का क्या करना? पहले तो अपने ही लेते हैं, बाद में ना पराये लेते हैं। जब अपना ही कमजोर हो जाएगा तो पराया क्या सपोर्ट करेगा? वो तो समझ लीजिए कि मौके परस्त होते हैं। तृतीय घर का बृहस्पति सरकारी ठेका लॉस दे दिया, पता नहीं किसके नाम पे करना चाहते थे। इसके अलावा बृहस्पति जो है माता के स्वास्थ्य को खराब किया, आत्मसम्मान में कमी किया, आत्मबल में कमी किया और इतने ही पैसे आते थे जितने में काम करे, 1 रुपया सेविंग नहीं हो पा रहा था। और बाकी दान वीर करना तो आप ही हैं कलयुग के, ये तो नाम दे रखा हो, टैगलाइन है आप लोगों के लिए। लेकिन जब यह बृहस्पति नीच भंग राज्यों को उत्पत्ति करेंगे ना तो धनेश हो जाएंगे। लालच क्या मनुष्य को नहीं करना चाहिए? लालच नहीं करिएगा ना तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, लालच नहीं करिएगा ना तो आप जॉब भी नहीं कर पाएंगे। लालच ही तो है कि बिजनेस को बड़ा बढ़ाता, और यही लालच तो है जो नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी और जहां ज्यादा पैसा मिलता है उस और लेकर के जाता है मनुष्य को। जब ये बृहस्पति 2nd हाउस में आएंगे तो धन की प्राप्ति करवाएगा, लोभी बनाएगा। लोभी सक्सेस है कलयुग में। आपको ये नहीं पता कि सामने वाला मेरा फ्रेंड है कि क्या है, लोगों से जो भी पैसे आपने दे रखी है ना वो निकल जाएंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होने लगेगा जो शायद कभी जिंदगी में आपका हो पाता है। वचन में थोड़ी कड़वाहट आएगी। अब वचन में कड़वाहट नहीं आती तो फिर पैसा नहीं जमा हो जाता, सफल नहीं हो जाते, अच्छा बोल बोल के लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो जब यह बृहस्पति आपकी कुंडली के धन स्थान में आएगा ना तो सारे फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ का जो आरोप लगता था ना, आप लोग दाम्पत्य जीवन में हस्बैंड वाइफ मिलकर खुद ही इस चीजों का एक परफेक्ट निर्णय और डिसीजन कीजिएगा। संपत्ति का लाभ मिलेगा। संपत्ति कब होगा अब ये नहीं पूछिएगा। अचानक संपत्ति का लाभ जो है ना वो 20 नवंबर तक मिल जाएगा, जिस रूप में भी मिले लेकिन मिल जाएगा। घरेलू कुछ परेशानियां चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। घरेलू संपत्ति का विवाद समाप्त होगा। माता से सुखों में प्राप्ति होगी, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि मानसिक शांति। आपको लगता था ना जीवन में हार गए हैं, ये बात तो सही है कि हार के बाद ही जीत है, लेकिन हर बार हारना भी तो ठीक नहीं है ना, तो जीत तो कहावत ही रह जाएगा, लेकिन ये जीत की ओर लेकर के जाएगा। षष्ठ स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा
अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से तालमेल, बदनामी और केस मुकदमा से आपको बचाएगा। और कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ने के कारण नौकरी और व्यवसाय जो खराब हो चुके थे वो ठीक हो जाएंगे और आपके पिता से, सीनियर अधिकारियों से, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में पद की एक अच्छी प्राप्ति करवाएगा। और क्या चाहिए, बस यही है कि थोड़ी भावुकता पे नियंत्रण कर लीजिएगा और वास्तविक जीवन में जीना सीखिए। जो वास्तविक जीवन में नहीं सीखता है ना, उसके लिए बहुत दिक्कत होते हैं। फिर बार बार आकर के एस्ट्रोलॉजी दिखाने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं अंगूठी पहना सकता हूं, आपको बता सकता हूं, आपको बदलाव तो खुद करने पड़ेंगे ना। ये धरती है, इस धरती पे ईश्वर भी जन्म लेते हैं ना, तो कर्म करना पड़ता है और उनके ऊपर भी ग्रह का प्रभाव पड़ता है। और आप तो फिर भी एक इंसान हैं। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व केसर का, हल्दी का और चंदन का तिलक लगाइए। और प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है आपको शुद्ध घी का लड्डू विष्णु जी को अर्पित करिएगा। मकर लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति नीचस्थ होंगे और नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करेंगे तो आपकी कुंडली के लग्न में बैठ जाएंगे। मकर लग्न वाले, मुझे आपसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, लेकिन समस्या है आपके साथ। समस्या यह है कि आप समय से अनुसार कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते हैं। अगर कोई ज्ञान दे तो सुन लीजिए और अगर कोई कुछ बोलता भी है तो सुन लीजिए। छोटा हो या बड़ा हो, उसके अनुसार ढलने का प्रयास कीजिए। मैं मानता हूं कि आप सत्य बोलते हैं, मैं मानता हूं कि आप सच्चाई का साथ देते हैं, पर आज के टाइम में इस प्रकार के लोगों को लोग घमंडी बोलते हैं और मेरे जैसे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको समय के अनुसार और लोगों के अनुसार कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए। मैं क्या बोलता हूं, ग्रह नहीं बदलेगा आपको स्वयं बदलना पड़ेगा। जब यह बृहस्पति लग्नवस्थ विराजमान होंगे तो आपके अंदर प्रचंड बुद्धि और ज्ञान की प्रवृत्ति को उत्पन्न करेगा। मान सम्मान में जो कमी हुआ, पारिवारिक तालमेल जो खराब हुए, आपके दोस्त, रिश्तेदार सभी ने धोखे दिए, परिवार के लोगों ने जो धोखा दिया वह पुनः रिटर्न होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्ज की मुक्ति कराएगा। आप कोई भी नया काम चालू करना चाहते थे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, सपोर्ट करना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है पारिवारिक लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, बिक जाए, कुछ पैसे आ जाए, व्यापार अच्छी चल जाए, लेकिन घर वाले तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं थोड़ा प्यार से मैनिपुलेट करिए, जो आपके अंदर हो ही नहीं सकता है कर ले लीजिए, तो संपत्ति भी बिक जाएगा और उससे लाभ भी मिल जाएगा। छोटे भाई बहनों का पूरा जिम्मेवारी आप निभाते हैं, पूरा रिश्तेदारों का। मिलता क्या है? कुछ नहीं। लेकिन यह बृहस्पति जब नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति को करेगा ना, तो छोटे भाई बहनों से सम्मान मिल जाएगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा और इसके अलावा जो है केस मुकदमा से बेल भी मिल जाएगा। पंचम हाउस में दृष्टि पड़ने के कारण जो है संतान सुखों में वृद्धि के रास्ते खुलेंगे, उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे, ज्ञान के रास्ते खुलेंगे, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में लाभ के रास्ते खुलेंगे। और अपने जीवन में अगर आप किसी प्रकार का रिसर्च के क्षेत्र में हैं या पुरानी जॉब्स छूट चुके थे या पेंडिंग या फिर वेटिंग पे चले गए थे, तो वह भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो सातवें घर को देखेगा। आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आपके जीवन साथी आपके महत्व और आपकी बहुत विशेष परिस्थितियों को आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। और जब यह बृहस्पति नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करेगा ना, तो आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा, क्योंकि पांचवें घर पे भी दृष्टि, सातवें घर पे भी दृष्टि, यह दिखाता है कि पंचम और सप्तम का कॉम्बिनेशन प्रेम विवाह के योगों को बढ़ाने वाला होता है। और भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आपका भाग्यशाली आपको बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा और जीवन के उचित लक्ष्य की ओर किस प्रकार से जाए इस और आपको लेकर के जाएगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 3 उपाय बताऊंगा। सबको तो एक बताए ना, आपको 3। पहला, कोई भी सीनियर अधिकारी हो या परिवार के लोग हो, उनसे थोड़ा सम्मान और थोड़ा झुक के बात कर लीजिएगा। अपना काम निकालना है ना, काम निकालने के तो इंसान कुछ भी कर सकता है, काम निकालने के लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये भी देख लीजिए। इसके अलावा जो है आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम विष्णु विष्णुवे नमः मंत्र का, ओम विष्णु विष्णुवे नमः मंत्र का जो है आपको प्रत्येक दिन 51 बार जाप करना है। और घर से निकलने से पूर्व जो है
थोड़ा मधु का सेवन अवश्य कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। और अगर प्रत्येक दिन विष्णु जी को एक गांठ हल्दी का आप जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं 20 नवंबर तक, तो लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो क्या होगा। लेकिन जब कुंभ राशि में थे तो क्या हो रहा था, जब कुंभ राशि में थे गलत डिसीजन, मानसिक तनाव, दांपत्य जीवन में वैचारिक मतभेद, वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा था और संतान की ओर कोई विशेष स्थितियां ही नहीं अच्छी बन पा रही थी। जब ये नीच भंग राजयोग बनाएगा ना, तो सबसे पहला बात, विदेश जाने के लिए रेडी हो जाइए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलना चालू कर देगा कुंभ लग्न वाले। आपके जीवन में जो है आपके फ्रेंड सर्कल जो खराब हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे। लव रिलेशन खराब हो चुका था या किसी प्रकार का कोई नाजायज रिश्ता, मतलब आप शादीशुदा हैं लेकिन फिर भी किसी से संपर्क थे, लेकिन अस्थिरता और मतभेद जो हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। पुराने प्यार वापस आ जाएंगे, इसको तो हिंदी भाषा में यही बोलते हैं ना। इसके अलावा जो है बृहस्पति जो है आय को बढ़ाएगा। ऐसे तो ईश्वर की आशीर्वाद होती है, कभी पैसे की दिक्कत नहीं होता, लेकिन भावुकता और दयालु स्वभाव के कारण जो दान करते हैं ना, इसमें दिक्कत होता है। तो यह आपके आय की प्रवृत्तियों को बढ़ाएगा, नए व्यापार और नौकरियों की अपॉर्चुनिटी को ठीक करेगा। संपत्ति जो चला जा रहा था हाथ से वह रिटर्न मिल जाएगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार के साथ में पैसे सेव हो जाएंगे, पैसे सेव होने के साथ में पुराने रुके हुए पैसे निकल जाएंगे। और जो बहुत ज्यादा लोगों के समक्ष आप झुक जाते हैं ना, और लोग इसका जो है नाजायज फायदा उठाता है ना, ये इतना कॉन्फिडेंट और हिम्मतवर बनाएगा कि वास्तविक पे आप क्या है यही लोगों को बताइएगा। इसलिए ना यह बृहस्पति का नीच भंग राजयोग शुभ फल देने वाला है। इसके अलावा यह बृहस्पति जो है जब नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपके जीवन में पारिवारिक सुख, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा हो जाएगा। आप उच्च शिक्षा ग्रहण करिएगा, पेट पैर और सिर दर्द की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, नेत्र की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, हृदय रोग की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और कुछ लोग जो ठेका ले रखे थे ना बदनाम करने का, वह भी ठीक हो जाएंगे। पति की तरक्की यानी जीवन साथी की तरक्की तो होना ही है, पत्नी की भी हो सकती है, जीवन साथी तो दोनों होता है, गारंटी है कि बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। लेकिन दो चीजों में सावधानी भी रखनी है, वाणी पे थोड़ा नियंत्रण और कर्ज लेने से बचिएगा। हालांकि कर्ज की मुक्ति करवाएगा लेकिन फिर भी बचिएगा ना। कहते ना जब पैसे आ रहे हैं तो अरे दूंगा ना, नहीं दे दा दीजिए। दो चीजें कभी जिंदगी में नहीं साथ देता है, एक समय और एक मौत। कभी भी आ सकता है, कभी अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। इसलिए जब मौका है तो बर्डन को दूर करिए, यही जिंदगी का पहला रूल होता है। बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन विष्णु जी के समक्ष गुलाब की चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित करिएगा और भगवान विष्णु जी के चरणों में चंदन का तिलक लगाइएगा। मीन लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएगा तो बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब द्वादश स्थान पे थे तो क्या हुआ, जरा ये भी सुन लीजिए। मुझे पता है कि कर्ज की मुक्ति से ये रास्तों को खोला, लेकिन गलत कुछ डिसीजन हुए, डिप्रेशन, तनाव, सीनियर अधिकारी आपको परेशान किया, पिता की स्थितियां ठीक नहीं चल रही थी। जब ये नीच भंग राजयोग बनाएगा ना तो सर्वप्रथम सम्मान आने लगेगा, भावुकता पे नियंत्रण हो जाएगा। कुछ लोग जो तारीफ कर करके आपको ठग लेते हैं ना कि आप ये हैं, वो है, ये हैं, सब हम ही हैं, तो फिर तुम क्या हो। आप दूसरों के बातों में मैनिपुलेट नहीं होने वाले हैं आप, क्योंकि जब कोई ग्रह प्रबल होता है ना तो हर हाउस की प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। जिंदगी भर किसी कंपनी के, किसी पार्टी में, किसी संस्था में या फिर किसी महत्वपूर्ण स्थितियों में आपका साथ दिए और आपको कोई सम्मान नहीं मिल रहा था, आपने आय भी नहीं किया, लेकिन आपका कमाया हुआ पैसा से कंपनी आगे बढ़ गया।
क्षेत्रीय पार्टी या पॉलिटिक्स पार्टी आगे बढ़ गया, प्रशासनिक अधिकारी आगे बढ़ गया और वहीं का वहीं रह गए, तो बृहस्पति लालची बनाएगा। बढ़िया है, कभी तो कुछ बढ़िया हो जाए। बृहस्पति लालची बनाएगा और लालच ही इंसान के लिए आज के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं कर सकता, मैं तो एक हिसाब से ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं अच्छा करूंगा तो लोग आप लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास खुद आएंगे। मैं लालच करने लगूंगा तो 10 दिन में कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, समझ गए। इसके अलावा बृहस्पति जो है आपके जीवन में विदेश यात्राओं के योगों को बढ़ाएगा। सारे फंसे हुए पैसे वह भी निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार हो जाएगा। आपके प्रथम, द्वितीय और तृतीय संतान की तरक्की होगी। कितना अच्छा है ना। 5वीं दृष्टि से तृतीय स्थान को, 7वीं दृष्टि से पंचम हाउस को और 9वीं दृष्टि से सप्तम घर को देख रहे हैं। तीनों संतान की तरक्की के रास्तों को खोलेगा ये। सरकारी काम काज में नए ठीके मिल जाएंगे। पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद आपके सॉल्व हो जाएंगे। उच्च शिक्षा, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिल जाएगा। पेंडिंग जॉब हो चुका था, टर्मिनेट, सस्पेंड या फिर जो है ना जॉब लग ही नहीं रहा था, डेट मिला हुआ है पर पता नहीं जॉब कब लगेगा, इस प्रकार की समस्याओं को यह ठीक करेगा। 7वें घर पे दृष्टि है, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पर सबसे अच्छा वाला फल तो नहीं बोल रहा हूं। कर्म क्षेत्र के स्वामी होने के कारण जिनकी व्यापार और नौकरी चली गई थी, आप तैयारी चालू कर दीजिए, कुछ अच्छा होने वाला है। बस भावुकता पे थोड़ा नियंत्रण कर लीजिएगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। आपको विशेष पद की प्राप्ति हो जाएगी। पिता का तरक्की, वाहन और संपत्ति के सुखों में तो वृद्धि होना ही है। और जो कुंभ राशि में थे, जो कर्ज ले रखे थे ना, कर्ज में भी कमी कर देगा। फिर भी बृहस्पति के फल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप दाहिने हाथ में जो है पीला धागा बांध के रख लीजिए 20 नवंबर तक। 14 सितंबर से अभी भी बांध सकते हैं। ये सब बड़ा ग्रह है, 10-15 दिन पहले से ही अपना प्रभाव देना चालू कर देता है। और इसके अलावा जो है प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है गुड़ का खीर बना करके आप जो है विष्णु जी को भोग लगाइए। और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है हो सके तो थोड़ा सा मधु का सेवन अवश्य करिए 20 नवंबर तक, लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक बृहस्पति हो रहे हैं नीच भंग राज्यों की स्थितियों में। तो मैंने बताया कि मेष लग्न से मीन लग्न वाले क्यों खुशियां वापस लौट के आएंगी, ये विशेष कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।